हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्विचवॉल अपने जियाजी को ऊपर उनके रूम की तरफ भेज देता है। इनवो अपने रूम की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। फिर इनवो ऊपर जाकर दबे पांव अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो चाहता था कि उसकी नींद न खुले। वो धीरे से बिना आवाज किए हुए अपना सूट हैंगर पर टांग देता है। फिर वो जैसे ही रजाई के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, तभी हाइन की नींद खुल जाती है और वो इनवो से सवाल करती है, अब तक तुम कहाँ थे? इनवो बताता है कि वो स्विचवॉल से बातें कर रहा था। ये सुनकर हाइन गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि वो अपनी जियाजी को तंग कर रहा है। इनवो हाइन को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद हाइन इनवो को टॉप के बटन खोलने के लिए कहती है, क्योंकि हाइन की उंगली पर दर्द हो रहा था। इनवो ये सुनकर हैरान हो जाता है। इनवो फिर धीरे धीरे उन बटनों को खोलने लगता है। फिर हाइन उसे रोक देती है और उसे जल्दी से सोने के लिए कहती है। फिर हाइन उसे नहाने के लिए कहती है। फिर इनवो को जबरन बाथरूम में नहाना पड़ता है। हाइन भी इनवो के ख्यालों में खो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इनवो उसे ख्वाबों में क्यों दिखाई दे रहा है और वो हर पल इनवो के बारे में क्यों सोच रही है। तभी इनवो नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। हाइन इनवो को देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद इनवो जब गाउन पहन रहा होता है, तब हाइन की नजरें एक पल भी नहीं रुकती। इसके बाद हाइन भी बाथरूम की तरफ नहाने के लिए चली जाती है। हाइन बाथरूम में जाकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाइन को बहुत गर्मी महसूस होने लग गई थी। तभी वहाँ बाथरूम में इनवो आता है। हाइन उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ बाथरूम में क्यों आए? इनवो बताता है कि बाथरूम के फर्श पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ है, वो उसे साफ करना चाहता है। हाइन सोचने लगती है कि कहीं ये अपना लुक्स दिखाने के लिए यहाँ तो नहीं आया, क्योंकि इनवो के बाल गीले थे, इस वजह से वो ऐसा सोच रही थी। वो इनवो को अंदर जाकर बालों को सुखाने के लिए कहती है। फिर इनवो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दिखता है कि वुडमैन और उसकी वाइफ योंगसंग से मिलने के लिए उसके घर पर आए थे। वो वुडमैन योंगसंग से रिक्वेस्ट करता है ताकि उसका डॉग उसे वापस मिल जाए। वो योंगसंग को उसका चेक लौटाने की कोशिश करता है और वो बताता है कि कल उसे पैसों को देखकर लालच आ गया था, इसलिए आज वो उन पैसों को लौटाने के लिए वहाँ आया है। योंगसंग उसे बताता है कि उसने उस डॉग को पहले ही बेच दिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। वो वुडमैन बताता है कि इस डॉग ने उसकी बेटी की जान बचाई थी और वो इसको नहीं बेच सकता। फिर योंगसंग उस चेक को ले लेता है। वुडमैन उसका शुक्रिया करता है। तभी देखते ही देखते योंगसंग अपनी बंदूक को उस डॉग की तरफ रख देता है। वो उस डॉग पर जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, तभी इनवो पीछे से आ जाता है। इनवो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योंगसंग उसे बताता है कि वो उस डॉग पर निशाना लगाने वाला था। फिर इनवो उसके पास आता है और वो दोबारा योंगसंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योंगसंग कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है और वो असल में ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। इनवो उस वुडमैन से पूछता है कि क्या आपको आपका पैसा मिल गया? वुडमैन हाँ में जवाब देता है। फिर इनवो योंगसंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया? योंगसंग भी हाँ कहता है। फिर इनवो वहाँ पर इस डील को डन कर देता है। फिर इनवो उस डॉग की चैन खोलकर उस डॉग को उन्हें सौंप देता है। फिर वो वुडमैन और उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद योंगसंग वो इनवो से पूछता है कि हम उस डॉग को क्यों नहीं मार सकते। इनवो बताता है कि एक डॉग के लिए उसका मालिक ही उसकी फैमिली है। योंगसंग कहता है कि अच्छा, तो हम स्ट्रीट डॉग को मार सकते हैं। फिर वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइन की फैमिली उन सीसीटीवी कैमरास पर चेक कर रही होती है कि आखिर उस जंगल की जाली किसने काटी। फिर आखिर उन्हें दिख जाता है कि एक आदमी उस जाली को काटने आया था। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आदमी है कौन। तो ये मंडई वो अपने बेटे को कहता है कि ये शायद तुम्हारा भाई हो सकता है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो वुडमैन अपनी वाइफ को एक बच्चे के बारे में बताता है। वो वुडमैन उसने एक बच्चा बहुत सालों पहले देखा था। उस बच्चे के पास पुलिस आई थी क्योंकि उस बच्चे ने स्ट्रीट डॉग को मारा था और उसका सबूत पुलिस के पास था। पुलिस उस सबूत को उस बच्चे को दिखा रही होती है। उस बच्चे को अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं था। वहाँ मौजूद लोग उस बच्चे पर भड़कने लग गए थे। उस बच्चे को लग रहा था कि उसने जो किया वो सही किया। वहाँ मौजूद वुडमैन और उसकी वाइफ ने ये बात सुन ली थी। वहाँ मौजूद सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। प्रेजेंट में वुडमैन और उसकी वाइफ को ये पता लग गया था कि वो अनाथ बच्चा यही आदमी हो सकता है, क्योंकि योंगसंग ने भी यही बात कही थी। फिर योंगसंग जब अपने रूम पर चला जाता है, तब वो हाइन को फोन मिलाता है। वो हाइन को बताता है कि उसने मीटिंग बुक कर लिया है मिस्टर हार्मन के साथ। वो हाइन को जल्दी आने के लिए कहता है। हाइन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फोन को काटने के बाद हाइन अपनी ईमेल चेक करती है। उसे मिस्टर हार्मन की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया होता है।
फिर अगले दिन हाइन जब ऑफिस में जाती है तो वो इनवू को एकटक देखने लगती है, क्योंकि उसे इनवू से प्यार हो गया था और उसकी नज़रें एक पल भी इनवू से नहीं हट रही थी। इसके बाद हाइन अपने सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि एक मेरी सहेली है जिसका दिल अपने पति के लिए शादी के बाद धड़क रहा है। सेक्रेटरी बताती है कि शायद उसे कोई बीमारी होगी। हाइन कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। सेक्रेटरी को ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होता है। सेक्रेटरी बताती है कि वो शायद जरूर बीमार है और उसे अपना डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। इसके बाद लगता है कि हाइन डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। हाइन डॉक्टर को बताती है कि वो जब भी किसी दुखी इंसान या जानवर को देखती है तो उसे बहुत दुख होने लगता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। एक दिन हाइन ने जब एक छोटी सी कैट की बच्ची को देखा था जो बारिश में भीग रही थी, तो हाइन को उसको देखकर बहुत दुख होने लगता है। फिर एक दिन जब हाइन अपने ऑफिस में थी तब उसने एक आदमी को देखा था जो उनके ऑफिस में आकर प्रमोशन करने लग गया था अपने ब्रांड का। हाइन अपनी सेक्रेटरी से उस आदमी के बारे में पूछती है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो आदमी अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, उसका बच्चा बीमार है। हाइन अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है जल्द से जल्द उस बच्चे का इलाज कराया जाए। फिर एक दिन बाथरूम में हाइन एक लड़की को रोते हुए सुनती है। उस लड़की ने अपनी सहेली को बताया था कि जो रुपये उसने अपनी शादी के लिए इकट्ठा किया था वो उसकी माँ की सर्जरी के लिए, और वो रोते हुए बाहर चले जाती है। हाइन ये सब देख रही होती है। फिर वो लड़की जब वहाँ से चले जाती है तो हाइन बाहर आ जाती है। हाइन को रोना आ जाता है। प्रेजेंट में हाइन इस चीज़ की वजह पूछने लगती है डॉक्टर से। डॉक्टर बताता है कि ये तो सिर्फ नॉर्मल है। हाइन डॉक्टर को बताने लगती है कि मेरे साथ जरूर कोई चमत्कार होगा। फिर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि युनवू और ब्योम जुन वो ब्योम सक से मिलने के लिए चले जाते हैं। ब्योम जुन और ब्योम सक वो दोनों भाई थे। वो वहाँ उनसे यही पता करने के लिए गए थे कि क्या वो डाइट से मिलने के लिए वहाँ आया था। ब्योम सक बताता है कि वो डाइट से मिलने के लिए वहाँ आया था। ब्योम जुन कहता है कि तुम अचानक क्यों चले गए। वो साथ में ये भी बताते हैं कि हाइन को मारने की कोशिश की गई थी। वो इस चीज़ का जिम्मेदार ब्योम सक को मारने लगते हैं। ब्योम सक बताता है कि वो उस दिन गया था मिलने के लिए अपने फादर से, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा लेकिन उसकी माँ ने उसे उनसे मिलने नहीं दिया। उसने ये बात कहकर डाल दी कि वो अभी सो रहे हैं और वो अभी नहीं मिल सकते। इस वजह से ब्योम सक को वहाँ उनसे मिलने नहीं दिया गया। तभी ब्योम जुन खड़ा उठ जाता है। ब्योम सक उसे एक बार डैड से मिलवाने के लिए कहता है। फिर ब्योम जुन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद ब्योम जुन वो अपनी माँ के घर जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या ब्योम सक यहाँ आया था। उसकी माँ कहती है कि वो यहाँ नहीं आया था, वो बस झूठ बोल रहा है। वो बस बदला लेना चाहता है क्योंकि हमने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। ब्योम जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन की माँ अपनी सेक्रेटरी से मिलती है। वो अपनी सेक्रेटरी से योनसंग के बारे में जानने के लिए कहती है कि वो किस तरह का आदमी है, क्योंकि वो अपनी बेटी को योनसंग से मिलवाना चाहती थी। इसके बाद ग्रेस्गो वो योनसंग का पीछा करने लगती है। फिर योनसंग जब होटल के रूम की तरफ जा रहा होता है तब ग्रेस्गो भी उसका पीछा करने लगती है। उसे फिर योनसंग नहीं दिखाई देता। तभी योनसंग दरवाजे के बाहर आता है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। वो योनसंग को देखकर डर जाती है। इसके बाद ग्रेस्गो वो योनसंग से मिलती है। वो वहाँ योनसंग को सारी सच्चाई बता देती है कि हाइन की माँ ने उससे क्या कहा। वो योनसंग को बताती है कि हाइन की माँ उसे दामाद बनाना चाहती है। ग्रेस्गो योनसंग से पैसे की डिमांड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया होता है। उसका दोस्त उसे हाइन की इम्पोर्टेंस बताने लगता है। वो कहता है कि जो भी तुम्हारे बदन पर कपड़े हैं और घड़ी है, जो कुछ भी है, वो सब हाइन की वजह से ही है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि इनवू की बहन और उसका पति वो हाइन से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। वो चाहते थे कि हाइन वो डिवोर्स लेने से मना कर दे। उसका हस्बैंड बहुत घबराया होता है और वो फाइनली हाइन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जब वो कंपनी के पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं तो उनकी गाड़ी बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसके हस्बैंड को ये डर लग रहा था कि क्या हाइन उन्हें अंदर आने देगी। म्यूसन उसे बताती है कि वो हाइन को एकदम फोन मिलाएगी जिससे हाइन उनके लिए दरवाज़ा खोल देगी। इसके बाद दोनों काउंटर में जब जाते हैं और वो हाइन से मिलवाने के लिए कहते हैं। म्यूसन उस सेक्रेटरी को बताती है कि वो हाइन के हस्बैंड की बहन है, लेकिन वो सेक्रेटरी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद म्यूसन वो अपने फ़ोन पर उन्हें फ़ोटो दिखाती है जो हाइन और युनवू के मैरिज की फ़ोटो थी और उनमें वो लोग भी शामिल थे। अभी भी वो सेक्रेटरी उन्हें अंदर जाने नहीं देती। तभी पीछे से हाइन जब जा रही होती है
तभी उसकी नज़र उन पर पड़ती है। फिर हाइन उसके पास जाती है। फिर वो दोनों हाइन से मिलते हैं। वो दोनों हाइन से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो हाइन से बात करने के लिए कहते हैं। हाइन अपना टाइम देखती है और वो मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर हिनवू की बहन बहुत खुश हो जाती है। ऊपर जाकर वो हाइन से बहुत सारी बातें करने लगते हैं जो कि फालतू की थी। हिजोन जो बात कहने के लिए वहाँ आई थी वो बात वो कह नहीं पा रही थी। हाइन भी अपना टाइम देख रही होती है क्योंकि उसे लेट हो रहा था। तभी वहाँ हाइन की सेक्रेटरी आती है। वो हाइन को बताती है कि मीटिंग शुरू हो गई है। फिर हाइन वहाँ से मीटिंग के लिए जैसे ही जाने लगती है, म्यूसोन हाइन से कहती है कि वो जो कहना चाहती है वो टेक्स्ट में लिखकर भेज देगी। फिर वो जब लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी म्यूसोन का हस्बैंड हाइन को एक बिल्डिंग के बारे में बताता है जो कि हाइन की थी। हाइन को उस प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं था, अब उससे पता चल गया था। म्यूसोन का हस्बैंड बताता है कि वो उसकी सफाई और मेंटेनेंस करता रहता है। फिर रात होती है तब हाइन जॉनसन से मिलने के लिए चले जाती है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।